चलो भाई, तो हम लोग करते हैं चालू, है ना। ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग डीआई पढ़ रहे थे। ठीक है। और डीआई का ऐसा था कि उसको, मतलब कि वो टॉपिक कुछ ऐसा ना कि उसको आपको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का है। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा उसमें, ऐसा टाइप का था। ठीक है। तो आप लोग यही करना, और किए भी होगे। ठीक। कि उसका ना और क्वेश्चन लगा लेना, प्रीवियस ईयर और लगा लेना। ठीक है। और उसके बाद कुछ भी डाउट होगा, उसमें कुछ नहीं बनेगा कि यार ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, वो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको बताना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। ठीक है। तो उसको देख लेना आप लोग। ठीक। ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं आपका नया टॉपिक। ठीक। और हमारे नए टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। शुरू में हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाद में इसका 3D भी पढ़ेंगे। क्लियर है मेंसुरेशन टॉपिक। ठीक है। 2D। तो 2D से रिलेटेड जो जो फिगर आते हैं उसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। ठीक है। फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगल। ठीक है। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सर्कल। मेन तो यही रहता है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया और सर्कल। ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग जो ट्रायंगल के प्रकार होते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा टाइप के है। ठीक है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? ट्रायंगल में पढ़ेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। स्क्वायर हो गया, आयत हो गया। ठीक। वर्ग हो गया, आयत हो गया। ठीक। फिर समलंब चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, ये सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर सर्कल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे आपका सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जो होंगे उसको पढ़ेंगे। फिर उसमें आप हम लोग सेमी सर्कल हो गया। ठीक है। सर्कल के अंदर में कुछ त्रिज्या खंड हो गया, वो पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोग ये दोनों को मिला के पढ़ेंगे, फिर ये दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक। और हो सकता है फिर ये दोनों को मिला के पढ़े, ऐसा टाइप का अपने को पढ़ना रहता है। क्लियर है। तो आज पूरा बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है। शुरू में हम लोग पढ़ते हैं आपका ट्रायंगल को। ठीक है। ट्रायंगल के बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे टॉपिक की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक। क्लियर। चलो भाई। ठीक है। तो मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, फॉर्मूलाज जैसा है। ठीक है। इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं। ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल से आप सभी को पता है भाई कि ऐसा एक फिगर जिसका 3 साइड हो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। मान के चलते हैं ये जो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। और इस भुजा का लंबाई ए, इस भुजा का लंबाई बी और इस भुजा का लंबाई क्या है? आपका सी है। ठीक है। क्लियर। मेरा पसीना छूट ही नहीं रहा है। ठीक। वो 23 में चल रहे तो भी पसीना ही छूट रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ यार यहाँ कोई सुनता नहीं है। बोलता हूँ कि क्लास चालू होने से पहले एसी चालू करके रखो, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। चलो छोड़ो। मैं ये बोल रहा था कि ट्रायंगल है ना, और इसका 3 भुजा है ए बी सी। ठीक है। तो भाई बेसिक बेसिक चीज होता है। ठीक। पहला होता है परिमाप। क्लियर। जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। तो परिमाप क्या होता है भाई आपका? कि तीनों जो भुजा है उसका जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। क्लियर। और इसी में ही हम लोग को जरूरत पड़ेगा, उसका हम लोग नाम देंगे सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, ठीक है, देखो अगर ट्रायंगल मेंशन है, ठीक है, ट्रायंगल अगर मेंशन कर दिया कि आपका समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हम लोग बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है कि वो किस प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है, तो इससे बना लेंगे। क्लियर है। हालांकि उसके साइड्स को देख के हम लोग को समझ आ जाएगा कि वो कौन से प्रकार का ट्रायंगल है। ठीक है।
तो जब क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो जब इसका एरिया निकालना होगा देखो, ठीक, तो ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। जब भी इस टाइप का ट्रायंगल होगा और इसका अपने एरिया निकालना होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा, है ना, क्लियर है। एक तरीका ये है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का ट्रायंगल, ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका समकोण त्रिभुज, या हम लोग बोल सकते हैं इसको भाई राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका हाइट है मान लो, ये इसका बेस है मान लो, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कोई भी एक एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, ये अच्छा ये परपेंडिकुलर होगा ना, पी बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, क्लियर। तो एक बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेनस इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आपको अगर एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इसका भाई, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्लियर है, ध्यान में रखना इस चीज को, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका आगे, आगे बढ़े, ये हो गया, ठीक है। कुछ कुछ पता भी होगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा, बहुत सारा चीज आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। जो पता नहीं है उसको देखते चलना, और एक जगह ऐसे नोट कर लो तो एक जगह कलेक्शन टाइप का भी हो जाता है, ठीक है, ठीक। ये है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, कि सारा का सारा जो भुजा है उसका साइड जो होगा क्या होगा, उसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो इसमें परिमाप तो आपका 3a होगा, ठीक है। आपको अगर बोला जाए एरिया निकालने, ठीक है, एरिया निकालने तो क्या होगा इसका, किसी को याद है इसका एरिया, एरिया समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाँ क्या बोल रहे हो, किसका बटे 3, 3/2 नहीं जी, रूट थ्री बाई 4 की 2, 4 होगा, है ना, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसका ट्रायंगल होगा आपका रूट 3/4 ए स्क्वायर, क्लियर है। ये होता है इसका आपका वो, ठीक है। और अगर आपको ये h का वैल्यू निकालने बोल रहा है कहीं पे h, तो ये होता है रूट 3/2 इंटू ए, ठीक है। h का वैल्यू क्या होगा आपका रूट 3/2 इंटू ए, ठीक है, क्लियर। इसको यार आइसोस्केलस बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, बाकी आपको जो प्रैक्टिस सीट डलेगा उसमें पूरा इंग्लिश में रहेगा ना, थोड़ा सा लेट हो गया उसको टाइप होने में, तो मैं अभी आपको इसमें दिखा रहा हूँ। एकदम फटाफट बनेगा ऐसा टाइप का, बेसिक से शुरू करेंगे।
देखिए इसको थोड़ा एडजस्ट करिए, है ना, समझ आ जाएगा। आप लोग ये दोनों बनाओ फटाक से, है ना। मैं, क्या हुआ कुछ, लो बनाओ इसको, मैं हवा खा लेता हूँ तब तक, गर्मी लग रहा है बहुत। क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है ना कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उसके हिसाब से इसको बनाना। एस निकाल लो पहले, है ना। ठीक है 144। सेकंड का, सेकंड का भी बना लो, कैलकुलेशन ही है ना पूरा। क्या बोल रहे हो, पहले कितना आ रहा है 84, देखो जी कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। हम्म। आया कुछ आंसर, दोनों बना। पहला क्या है आंसर, 80, 84, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। यहीं पे बना रहा हूँ, है ना, क्लियर, बन जाएगा, इसमें कुछ कुछ भी नहीं रखा है ना, ठीक है। एस इक्वल्स टू होगा आपका a+b+c/2, ठीक है, ठीक है। ए हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो 28 + 14 हो जाएगा आपका कितना, 42, 42 नहीं यार, 28 + 14 42 ही होगा ना, ठीक है, 42, ठीक है। और 42/2 हो जाएगा 21, ठीक। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एस-, एस-b, एस-c करके, ठीक है। यहाँ पे हम एस के जगह हम रखेंगे 21, और ए बी सी का जो वैल्यू है ये सब साइड का वैल्यू होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है कितना बताया जी आप लोग, 84, क्लियर है, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी सेम है, ठीक है। चलो आप लोग बनाओगे, ये दोनों को बनाओ, ठीक है। इससे जो तीसरा चौथा है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को बनाओ, कितना, ऐसा कुछ आ रहा है तो 14√5, रुको मैं आ रहा हूँ, आप लोग बनाओ इसको, मैं उनके पास आके देखता हूँ। आया,
किसका बोल रहे हो? 21। ठीक, ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक, इसको देखते हैं। देखो 1/2:1/3:1/4 है, तो इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, किससे करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो 13 रेशियो का वैल्यू 156 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और बोला जा रहा है कि सबसे बड़े भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई 12 × 6 यानी कि 72। ठीक है, पहला वाला ऐसे बनेगा। ठीक, दूसरा वाले में अपने को एरिया निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, और एरिया के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए वो क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। रॉकेट रॉकेट टाइप का आवाज कैसे आ रहा है? हाँ, रॉकेट टाइप का आवाज आ रहा है बाहर। ठीक है, क्या है? अच्छा, पंखा का है क्या? नहीं नहीं, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्या? अरे भाई अच्छा अच्छा, ठीक है अरे भाई, चलो ठीक। हाँ, तो इसका एरिया कितना है इसका? 420। ठीक है, 420 आया है इसका एरिया, है ना? ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है 420 से 21 अधिक है। ठीक, तो ये हो जाएगा 441, है ना? 441 ये हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है कि स्क्वायर का मतलब वर्ग का जो एरिया होता है क्या होता है? A² = 441, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 21। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई आपका? 21। क्लियर है? चलो, तो ये आपसे बन जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक आध दो ठो स्कीप हो रहा है, उसको घर में बनाना है ना, मतलब कि वो भी इजी है। चलो ट्राई करो इसको। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 9√3 है, तो आपको उसका साइड का लेंथ बताना है, यानी कि ए का वैल्यू बताना है। क्या? माध्यिका मतलब बीच का जो, हाँ, हाइट है वो। आ गया? ठीक है, इजी है। देखो ऐसे ही छोटा छोटा इजी जी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? मतलब सीजीपीएससी तो जनरली नहीं पूछता है, व्यापम वाले पूछता है। ठीक है, सीजीपीएससी ना के बराबर पूछता है 2D से, वो 3D से पूछता है जनरली। ठीक, व्यापम से आता है। और जो एच डी यादव में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से एसएससी सीजीएल लेवल के हैं, थोड़ा सा हाई लेवल टाइप का। ठीक है, तो उधर से एक दो करेंगे, बाकी इसका प्रैक्टिस तगड़ा रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसको देख लेते हैं भाई। हमको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है आपका कितना? √3/4 A²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? 9√3 आपको दिया है। ठीक, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, A² होगा 9×4 = 36। ठीक है, और ए का वैल्यू हो जाएगा कितना? 6। तो यही पूछा था, भुजा की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा ना? उसके बाद ये जो है क्या है?
√3/2 इंटू ए होता है, माध्यिका बोले तो जो हाइट है उसका, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, हाँ उसी को ही बोलते हैं माध्यिका, ठीक है, क्लियर। और हमको दिया है किसका वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। चलो और देखते हैं एक आध बढ़िया सा, चलो बताओ इसको। मैं कमेंट अभी देख रहा हूँ, ठीक है। देखो ऊंचाई बोले तो हाइट है ना, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, ठीक, माध्यिका जहां पे भी दिख रहा है उसका मतलब हाइट के बारे में पूछ रहे हैं। चलो इंग्लिश आ गया है। नेक्स्ट वाला से अपन इंग्लिश देखेंगे, ठीक। वो बन गया दोनों, ठीक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर। एग्जाम में जाने से पहले आप ना ये जो हम लोग 2D और 3D वाला जो रहेगा, है ना, मान के चलिए कल एग्जाम है, ठीक है, तो कल सुबह उठ के सबसे पहले 2D और 3D का जो डायग्राम वो होता है पूरा फॉर्मूला को एक बार दिख के जाना, ठीक है। और अभी पढ़ते पढ़ते हम कोशिश करना कि सब फॉर्मूला आपको रटा जाए एकदम, है ना। मैं ये बता रहा हूँ 2D और 3D जो होता है ना, 2D और 3D जो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ फॉर्मूले से बन जाता है, मतलब फॉर्मूला को आपको लास्ट देखो जैसे वाले बताऊंगा, ठीक, ये तो बन गया होगा, ठीक है, बताता हूँ अभी, है ना, और एक आध जगह बीच बीच में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करेंगे, मतलब फॉर्मूले को ही देखना है, मतलब लास्ट क्या निकालना है, जैसे इसमें बता रहा हूँ, है ना, जैसे इसमें लास्ट निकालना है √3/4 a² ये फॉर्मूला होगा, इसका एरिया निकालने बोल रहे तो, ठीक है। इसमें अननोन वैल्यू क्या है, ए है। अब इस ए को निकालने के लिए हिंट क्या है, ये तो ये लास्ट से इसको रिवर्स प्रोसेसिंग करके बनाओगे ना 2D 3D को, इजी बनता है एकदम इजी, ठीक है, जब 3D में ज्यादा काम आता है ये, ठीक है। इसमें देखो क्या है भाई, आपका हाइट दिया है √6, तो हम लोग निकालते हैं √3/2 इंटू ए इक्वल्स टू वैल्यू दिया है √6, ठीक है। तो ये दो बार में जाएगा ना, ऐसा कुछ होता है ना कि नहीं होता है ना, √2 होता है ना, √2 होता है, ठीक। अच्छा ये नीचे ऐसे आ जाता है, 2√2 हो गया है ना इसका ए का वैल्यू, ठीक है। अब एरिया निकालना है आपको, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 2√2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ये 8 हो जाएगा ये, ठीक, ये कट जाएगा, 2√3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी सेम है, सेम दोनों है, इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आप लोग को इंग्लिश भी मिलेगा। इसी को तो बनाए क्या रवि, ये 10वां बनाए हैं, ये बन जाएगा,
ये तो बनाया अभी, ठीक है। इसको बनाओ, ये दोनों है ना, ये भी तो बन जाएगा यार, 11वां बन जाएगा, इसको बनाओ। चलो, अब हम लोग किस में आ गए, राइट एंगल ट्रायंगल में आ गए, है ना। बाकी देखो, बाकी जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको घर में बना के देखना है ना एक बार। गुड स्नेहानंद, गुड। बना, क्या रहा आंसर इसका, 96। ठीक, दिखता है ना। क्वेश्चन है भाई आपका कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका आधार और विकर्ण का अनुपात आपको 4 और 5 दिए, ठीक है। तो इसको 4x मान लो और इसको 5x मान लो, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसको निकालना है तो a मान लो, ठीक। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 25x² इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 16x², ठीक। a² इक्वल्स टू हो जाएगा 9x², ठीक है। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया जी 3x। उसके बाद आपको क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर तो होता है सबका सम, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो तीनों इसको a प्लस बी प्लस सी अगर मान ले तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। और ये आपका 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 48, ठीक। और 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, और x का वैल्यू हो जाएगा कितना 4, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक। उसके हिसाब से आपके पूरे साइड्स का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। हमको निकालना है एरिया, आई 5x 20, ओके। वैसे उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट समकोण त्रिभुज का, तो हो जाएगा 1/2। बेस है आपका कितना 16 और 12, ठीक है। तो 12 ठे कितना हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 12 ठे कितना हो जाएगा भाई आपका 96 हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो ये हो गया ना क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस।
चलिए ये दो क्वेश्चन को बनाइए। पंद्रह का 70 वो दिख ही रहा है, ठीक है। और 16 वाला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:4:5 है ना, क्लियर। तो इस केस में जो 3 और 4 जो होगा वो आपका आधार और लंब होगा, ठीक है। और 5 जो होगा वो कर्ण होगा, ठीक है। आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होगे, ट्रिपलेट है ना। तो ट्रिपलेट से भी आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे 12 5 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अगर देखो इसमें आपको वो भी मेंशन नहीं है कि कौन सा टाइप का वो है, ट्रायंगल है ना। तो ट्रिपलेट को देख के भी आप लोग कभी कभी मतलब डायरेक्ट ये बना लेना कि भाई ये वाला जो हो क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा, ऐसे करके, ठीक है। इधर से हीट आ रहा है, पता ही कांच जो खुला है, ठीक। ठीक है ना, ये बन जाएगा, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो इसको बनाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, बन जाएगा, इजी है ये भी। क्या बोल रहे हो? हिंदी इंग्लिश, अरे यार ये ऊपर का नीचे चढ़ा दिए, पता है लोग। ऊपर जो क्वेश्चन था ना उसका हिंदी उसका इंग्लिश इसमें कर दिया, ठीक है। देखो देखो समझ नहीं आया तो बताता हूँ, ठीक है। देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ये कुछ ऐसा टाइप का है, समझना इसको, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। ए से बी सी तक लंबवत लंबाई, ए से बी सी तक की लंबवत लंबाई कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर यानी कि ये जो कंप्लीट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो बी सी से ए सी तक की लंबवत लंबाई की ज्ञात कीजिए, बी सी से ए सी तक की लंबवत, सॉरी बी से ए सी तक की लंबवत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या 5, ठीक है, देखते हैं। गुड, कैसे निकाले जी बताओ। क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, मतलब देखो एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे किसी भी साइड से बनाओ, ठीक है। तो एक साइड से लेंगे अपना हाइट
मतलब हाफ बेस इंटू हाइट करके 1/2 इंटू 8 इंटू 15 करके, ठीक है। और दूसरे साइड से उधर 24 और x का वैल्यू लेके बनाएंगे, है ना, ठीक है। मतलब कि देखो क्या है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हम लोग अगर ऐसे ए बी सी को देखें, ठीक है, तो उस केस में बी सी बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है आपका हाइट हो जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक। इसका एरिया मतलब ट्राइंगल वन जो है ये वाला, ठीक, इक्वल्स टू इसका जो एरिया होगा ये इधर से जो अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, तो दोनों केस में आपका जो बेस होगा वो सेम होगा, ठीक। उसको ट्राइंगल टू मान लेते हैं, ठीक। तो हाफ बेस है भाई इसका 8, ठीक है, हाइट है आपका 15, इक्वल्स टू हाफ बेस है 24 और हाइट है आपका x। तो ऐसे करके आप निकालोगे, ठीक है। 8 दिया 24 और 3 पंचे 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। x का वैल्यू कितना आ गया भाई आपका 5 आ गया, है ना, ठीक है। चलो तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, और देता हूं मैं। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको बनाना। चलो ट्राई करो इसको। अरे यार रुको रुको, मैं एक बार चेक कर लेता ना, इसमें इंग्लिश में चेंज कैसे हो गया ये, ए बी जो है चेंज कैसे हो सकता है। ये बी सी बराबर होगा, है ना, और ये ए सी बराबर, ठीक। ठीक, चलो बनाओ इसको। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश को वो जो हिंदी हिंदी वाले को मानना है ना, ठीक है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपका क्या है, बीसीडी होगा, ठीक।
बना। देखो ए बी सी आपका क्या है, वो वाला ट्रायंगल राइट एंगल, तो उसमें आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लो, ठीक है। और ये वाला जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, तो इक्विलेटरल का होता है √3/4 a², तो उसको माइनस कर दो, तो आपका जो ए शेडेड एरिया है उसका एरिया पता चल जाएगा आपको। कितना आ रहा है? 16√3, ऐसे कुछ आ रहा है सबका। 16√3 अगर आ रहा है तो √3 का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो 1.732। हाँ, करके देखो, अब ऑप्शन में नहीं है ना। देखो आ रहा है उससे, फिर तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा 27.7, ठीक है। 1.732 है, मान के चलो दो दो गुना है, ठीक है। तो 16 दूनी 32 होता है, तो 32 से कम ही आएगा जो भी आंसर होगा, है ना। तो ये 27 होगा इसका आंसर फिर, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस से है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, वैल्यू रखने से आ जाएगा। और इवन अगर हम लोग वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो भी ये देखो 16√3 है, √4 होना चाहिए दो होना के लिए, है ना, और जबकि वो √3 है, तो उसका मतलब दो से कुछ कम ही होगा। 16 दूनी 32 होता है, तो 32 से कोई वैल्यू कम ही होगा। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो यही बस होगा, है ना, ठीक है। तो इसको मैं बस आपको एक इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है, BC दिया है आपको 8, ठीक है, और ये 6 है ना, 16, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक। इसमें हम माइनस करें क्या, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, है ना, यही तो लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4, 16 चौक हो जाएगा 64, माइनस ये हो जाएगा कितना आपका √3 है, √3 हो जाएगा, और 4 64 है ना, 16 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। क्या बोल रहा हूँ, 8 हाइट, √3/4 एक, अरे ये ए तो 8 है ना, BC का जो साइड है वो तो 8 है क्या, AC, अच्छा ये 16 है, अच्छा हाँ यार, तो फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अच्छा ये तो दिया है, ये निकालना पड़ेगा ना, अच्छा। तो ये वाला तो सही जा रहा है 16√3, इसमें अपने को सुधार करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसके लिए अपने ये निकालना पड़ेगा फिर, ये है आपका 16, ये है 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये भी 8 होगा, अच्छा 8√3, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू 8√3, ठीक है, क्लियर। माइनस इधर हो जाएगा, आई मेरा ज्यादा कैसे आ रहा है, ये 32 होगा बोल रहा हूँ, अच्छा 4 से जाएगा ना, हाँ, 32√3 माइनस 16√3, ठीक, 16√3 ऐसे करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे, यही सेम है। चलो ये दो क्वेश्चन है, इसको बनाने का ट्राई करो, पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ फिर नीचे वाले को बनाना, ठीक।
5 12 13 ट्रिपलेट है ना। तो इसका मतलब ये कि आपका एक वो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इसको बना लेना पहले। साठ बटे तेरह, देखता हूँ ये गलती तो नहीं कर दी। हाँ यार 60, ये ऑप्शन नंबर ए है 60 बटे 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 60 बटे 13, ठीक है। 60 बटे 13 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 60 बटे 13, है ना, ठीक। इसको देखेंगे, ठीक, बनाते रहो उसको अभी भी, जिनसे बन गया वो बनाएंगे इसको। इसका 60 बटे 13 है ना। जिनका बन गया वो इसको बनाओ, तब तक मैं इसको बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 12 और 15 है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 15 और ये 12 और ये 5, है ना, ठीक। 144 और 25 करके 169 हो जाता है। और कुछ गड़बड़ किया क्या मैं, ये 13 है ना, 169 का ये होता है, क्लियर। उसके बाद बोला जा रहा है कि विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर, ये वाला विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर वाले लाइन पे लंब डाला गया, ठीक है। तो इसका लेंथ पूछा गया है, ठीक। तो इसमें भी आप क्या लगाओगे, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। 13 गुणित हाइट, ठीक है। बस क्या आप इसको काटो घोलो लगाओ, ठीक है। 60 बटे 13 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 60 बटे 13 इसको बनाओ। क्या हुआ कुछ, क्या बोल रहा हूँ? इसका फॉर्मूला रुको, इसका ना थोड़ा सा ये ट्रिक जैसा है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मान के चलते हैं ये ए बी है, ठीक, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक। सी डी, सी डी जो है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक। और डी ए जो है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक। और बी डी जो है ये क्या है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो देखो ये 7 6 9 का एक ट्रायंगल बन रहा है और 9 12 15 का एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला का एक एरिया निकाल लो आप, ठीक है। देखो ये वाला एरिया में आप हाफ बेस इनटू हाइट नहीं लगा सकते, ये पहले वाला ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन ये देखो ये क्या है, ट्रिपलेट है, 9 12 15 का ट्रिपलेट है कि नहीं है? ट्रिपलेट तो है ना, 144 और आपका 81, तो 225 बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका क्या, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो बनाओ फिर इसको, ट्राई करो। अरे यार, अरे भाई साहब, हुआ कितना, 74 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है डी, 74.98। ठीक, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, इसमें यार रूट 110 आ गया ना, तो उसका वैल्यू कहाँ से लाओगे? हाँ बोल सकते हो। क्या बोल रहा हूँ? अगर उसको 20 भी मान लिए तो 20, हाँ हाँ, 10 भी मान लिए, 10 के आसपास भी, ठीक है, तो 74 के आसपास आएगा, तो हिसाब से आंसर वही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, ठीक, बताना आप लोग, ठीक। त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी, इसका एरिया कितना है जी बताओ, ये एस वेस करके निकालना पड़ेगा इसको, कितना रहा इसका, इसी का 2√110 कुछ आया क्या, ए बी डी का 2√110 आएगा ना, 2√110 प्लस इसका कितना आ रहा है, ये वाले का हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे ना, 1/2 इंटू 9 इंटू 12 करके, ठीक है। तो ये 6 नियम 54 होगा, ठीक तो है। 2√110 प्लस ये कितना है आपका 54,
6 नियम 54। क्लियर। √110 का अपने एक वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 10 से 11 के बीच में होगा इसका आंसर, ठीक है, 10 से 11 के बीच में। क्लियर। तो 10.5 भी मान लो, अगर 10.5 भी मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, सॉरी 21, और 21 में 54 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ सकता है, ठीक। इवन अगर हम इसको 10 भी मान लेंगे, हालांकि 10 से थोड़ा ऊपर ही है, 10 भी मान लिए तो 20 + 54 कितना हो जाएगा, 74। तो इसी के आसपास ही है वो, इसके नीचे तो नहीं जाएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। हाँ हाँ, BDC, हाँ। नहीं नहीं नहीं, यही तो समझना है, ठीक। देखो ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपका जो लंब और आधार एक ऐसा होगा डेटा, जिस दोनों को आप जोड़ोगे और उससे क्या आएगा, आपका कर्ण आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कोई दो होगा ना, ऐसा नहीं कि 9 और 12 हो सकता है आपका 9 और 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर। तो हम देखें कि भाई ये दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कितना, आपका 225, है ना, कि 225 हो गया, और जो कि इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, ठीक। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये बेस और आपका परपेंडिकुलर दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। तो बस ये दे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। क्लियर। सर 9 नहीं होगा, वो तो हाइपोटेनस है, नहीं तो ये अब शायद समझ आ गया होगा। हाँ हाँ, मतलब ये भले ऐसे दिखने में ये ऐसा टाइप का लग रहा है ना, और मैं तो इसको ऐसे रफली बनाया था ना, बात ये है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लंब कौन सा वर्ग कौन सा वो हो, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ट्रिपलेट का सहारा लेना है, ठीक है। चलो, आई होप आभा पर अंश में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और है, इसको बाद थोड़ा हम लोग रेस्ट लेके नेक्स्ट क्लास करेंगे। क्या बोल रहे हो, आपका क्लास ऑनलाइन नहीं मिला मतलब? हाँ, रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको, मैं तो बताया हूँ क्या, और ये तो एक ये लास्ट है इस वीक, उसके बाद खत्म। चलो, ये स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो तो। विकर्ण मतलब डायगोनल है ना। जनरेट करो, होता है उसका फॉर्मूला, लेकिन मान के चलो पता नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो, बना सकते हो मतलब। 6050, ठीक है। 26 का तो सी आएगा, वो डायरेक्ट दिख रहा है। अरे रुको, परिमाप का अनुपात बोल रहा है, बनाओ बनाओ फिर से बनाओ। 6:2, 3, परिमाप
तो भी सी ही आएगा शायद। किसका, 26 का? नहीं यार, सी आएगा, है ना? सी ही आएगा ना, हाँ। हाँ, मैं पहले सोचा साइड का शायद होगा करके, तो 3:1 बता रहा। बाद में पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी वही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इतना ही करते हैं हम लोग आज फिलहाल। ठीक है, कल और बेसिक इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये सारा प्रीवियस ईयर है ना, व्यापम और पीएससी का, तो आप लोग समझ सकते हो कि एकदम हाई तो बनी मचाना है आपको, बन जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, ये कितना 110 मीटर है बोल रहे, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, एक वर्ग है जिसका सबका साइड क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अपने को मान के चलिए वर्ग का विकर्ण जो है क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2a², तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू ए। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है क्या, विकर्ण की लंबाई 110 मीटर है। विकर्ण की लंबाई √2 इंटू ए इक्वल टू कितना है, 110। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 110 √2। ठीक है, और आपको पता है एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 110/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 121, 2 बार 0 और ये 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 6050 है ना, 6050 ऑप्शन नंबर ए, 6050 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये तो डायरेक्ट है, क्लियर। ये देखो एरिया का स्क्वायर आपको, मतलब कि ये जो है 9:1 जो है आपका क्या है, एरिया है। ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसके साइड का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 3:1। ठीक है, और हमको पता है कि परिमाप जो होता है 4a होता है, तो 3 चौक 12, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए इक्वल टू 4। तो अभी भी इसका रेशियो करेंगे तो हमारा 3:1 होगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, अभी भी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ये इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलो जितना क्वेश्चन की बताया हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अभी और देता हूँ मैं, उसको आप लोग बना लेना, है ना। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट का। उसके बाद हम लोग करते हैं चालू आपका रीजनिंग का रैंकिंग टॉपिक, है ना। ठीक है, मिलते हैं भाई।